बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान नियाज़ी का फसादी मार्च मुरीदके से कामोकी की तरफ गामजन था। चैनल 5 की एक न्यूज़ एंकर सदफ़ नईम, जो कि कंटेनर पर चढ़कर इमरान खान का इंटरव्यू करना चाहती थी, उसे कंटेनर के ऊपर ना चढ़ने दिया गया। मुसलसल वो कोशिश करती रही, लेकिन उसे पीछे धकेल दिया गया। आखिर क्या वजह थी कि सदफ़ नईम को कंटेनर के ऊपर चढ़ने ना दिया गया? क्योंकि वो ना तो बोल न्यूज़ की सहाफ़ी थी, ना वो ARY की सहाफ़ी थी। उसका ताल्लुक चैनल 5 से था, इसलिए उसे कंटेनर के ऊपर नहीं चढ़ने दिया गया। उसे धक्का देकर नीचे गिराया गया। वो कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो गई। नहायत ही अफसोस कि वो सफाक, वो दजाल इमरान नियाज़ी कंटेनर से नीचे उतरा और सिर्फ चंद अल्फाज कहे कि अल्लाह इसके लवाहिकीन को सब्र दे, और आज का मार्च यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर वो इमरान खान किसी के घर ठहरेगा और सुबह 12-1 बजे फिर आएगा। लेकिन जो वो औरत शहीद हो गई, जिसकी जान चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। ये इससे पहले फैसल वाडा ने बता दिया था कि ये खूनी लॉन्ग मार्च है। ये उसका एक पहला कत्ल है सदफ़ नईम का। सदफ़ नईम से आगे जाकर आप देखिए, कुछ जब ये गुजरांवाला क्रॉस कर जाएंगे तो तब तक कितनी लाशें गिर चुके होंगी। इन्होंने पंजाब एड्स प्रोग्राम के तहत जितने भी नशई इनको मिले हर इलाके से, इन्होंने नशइयों के बाल काट कर, उनकी शेव करके, उनको मेडिसिन देके कि वो चंद हफ्तों के लिए, चंद दिनों के लिए एक्टिव हो जाएं, उनको ये साथ ले गए। पूरे पंजाब से इन्होंने नशइयों को और दिहाड़ीदार और मज़दूरों को साथ ले लिया है। उनको दिहाड़ियाँ दे रहे हैं, नशइयों को नशा दे रहे हैं, मज़दूरों को दिहाड़ी दे रहे हैं, और जो लेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो तो आपको पता है। और ये इमरान नियाज़ी अब उन लोगों की कत्ल गारत करवाएगा। वो अली अमीन गंडापुर की कॉल भी लीक हो चुकी है। लिहाजा जो लोग लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं, मैं यही गुजारिश करूँगा कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है। इस शैतान, इस फसादी दजाल के पीछे हराम मौत ना मारे जाओ। ये चैनल 5 की जो न्यूज़ एंकर सदफ़ नईम है, उसको इन लोगों ने धक्का देकर कंटेनर के नीचे देकर शहीद कर दिया। तो इसी तरह आपकी जान, आपकी ज़िंदगी की भी कोई कीमत नहीं लगेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना दुनिया में ना आखिरत में। इस फसादी के पीछे मत जाओ। आगे चलकर बहुत सारी लाशें गिरनी हैं, क्योंकि ये तैयारी कर चुके हैं। इसने मसल्ला फोर्स भी साथ रखी हुई है, असला भी इनके पास है। आगे चलकर इन्होंने खुद ही फोर्सेस के साथ लड़ाई बनानी है, और ये अपने धरने के अंदर ये बहुत सारे लोगों को कत्ल करेंगे। उसके साथ इन्होंने जो नशई हायर किए हुए हैं, जितने भी नशई इन्होंने पंजाब एड्स प्रोग्राम का बहाना बनाकर इकट्ठे किए हैं पूरे पंजाब के तमाम अजला से, वो सारे नशई, उनको नशा दिया जाता है, उनको मेडिसिन दी जाती हैं। पिछले दिनों उनके 1 महीना पहले से तैयारियां जारी थी कि उनके बाल काटे जा रहे थे, उनकी शेव की जा रही थी, गली मोहल्लों में कैंप लगाए गए थे। अब वो सारे नशई शहरों से गायब हो चुके हैं। वो सारे इमरान खान के धरने में मौजूद हैं, और वक्त आने पर उनको बलि चढ़ाया जाएगा। इमरान खान के साथ पठानों की, जो अफ़गानियों की फ़ोर्स है, जिसमें दाश, जिसमें वो इसराइल से ट्रेंड होकर आने वाले, जो इसकी फ़ोर्स एक अरसा दराज पहले से इसराइल में तैयार हो रही थी, वो सब लोग, जिसे इसने डंडा बरदार बॉडी बिल्डर्स का नाम दिया है, वो सब इसके साथ साथ जा रहे हैं। जैसे ज़रूरत पड़ेगी, ये जितने बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, ये उन नशइयों को, उन गरीब मज़दूरों को कत्ल करवाया करेगा। पहला कत्ल ये सदफ़ नईम का हो चुका। इससे पहले अरशद शरीफ को इन लोगों ने खुद पाकिस्तान से बाहर भेजा, फिर दुबई से उसे कीनिया पहुंचाया और उसे कत्ल करवा दिया। अरशद शरीफ की कहानी बड़ी, उसमें भी
एक बहुत ज़्यादा इन्होंने मकारी और झूठ बोलने की हद की है, वो भी मैं आपको कभी सुनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पर आएगी। बहरहाल ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इस फसादी इमरान नियाज़ी दजाल के पीछे मत जाइए। अल्लाह ताला सदफ नईम के लवाहिकीन को सब्र दे और उसकी मगफरत और बख्शिश फरमाए। और जो सहाफ़ी इमरान नियाज़ी के दजाली फितने का शिकार हो रहे हैं और जो पाकिस्तान में ये जो बदअमनी फैलाने जा रहा है, अल्लाह ताला इस फितने का खात्मा कर दे और पाकिस्तान को महफूज कर दे। आमीन।